Hello, very good morning dear student. I am Mrs. Soni Kalada. Today we will discuss the next topic modem. अभी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आपको इंटरनेट कनेक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ। एक तो हमें क्या चाहिए था, सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का कंप्यूटर जिसकी स्पीड ज़्यादा हो, एक मोडम, एक टेलीफोन लाइन। इसके 2 पार्ट्स रह गए थे, वो भी देख लेते हैं। और क्या क्या चाहिए, एन अकाउंट विद एनी वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आपका एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप उसको लॉगिन करके इंटरनेट को यूज़ कर सकें। सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग टू इंटरनेट, आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडम के बारे में, जो हमने सेकेंड टाइप देखी थी कि इसमें मॉडम चाहिए। तो आखिर क्या होता है मॉडम? सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न अबाउट मॉडम। मॉडम क्या है? A modem which stands for modulator, demodulator। मॉडम की फुल फॉर्म अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये क्या है? इज़ अ स्पेशल डिवाइस दैट कनेक्ट्स योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। ये एक स्पेशल डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। कैसे? बाय यूजिंग टेलीफोन और केबल लाइंस। टेलीफोन और केबल लाइन को यूज़ करके ये आपके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। इट बेसिकली कन्वर्ट्स द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ द कंप्यूटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। ये क्या काम करता है? डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है। जब डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन करना। क्या बोलते हैं उसको हम? मॉड्यूलेशन करना। किस में कन्वर्ट कर देता है वो डिजिटल सिग्नल को? इनटू एनालॉग सिग्नल। यहाँ पर 2 सिग्नल है, इसको आपको ध्यान से समझना है। एक होता है डिजिटल सिग्नल, एक होता है एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल यानी ऐसा सिग्नल जिसे सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। एनालॉग सिग्नल जिसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर के सिग्नल को हमारे समझने लायक वो तैयार करता है, उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। और जब हमारी समझ को या हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में दोबारा कन्वर्ट कर देता है तो वो बन जाता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है बेटा। जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है तो वो हो जाता है मॉड्यूलेशन। और जब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है तो वो हो जाता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। पढ़ेंगे आगे। अ मॉडम कैन बी इंस्टॉल्ड इंटरनली विद द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। मॉडम को हम कंप्यूटर के मदरबोर्ड, अभी मदरबोर्ड कहाँ मिलता है? सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो मॉडम को हम सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के साथ भी लगा सकते हैं और एक्सटर्नली और बाहर से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ केबल, केबल की हेल्प से। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, इट इज़ एनी कंपनी, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस, जो इंटरनेट की सर्विस देते हैं टू द कस्टमर। किनको? कस्टमर को। अब हम हैं, हमारे फ़ोन पे जिस भी कंपनी का सिम है वो सिम क्या बन जाएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यू कैन कंपेयर एन आईएसपी टू योर केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर। आप आईएसपी को केबल टीवी के साथ कंपेयर कर सकते हो। द सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड द कनेक्शन, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको कनेक्शन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड द चार्ज फॉर इट, और वो चार्ज भी लेते हैं। अब आप लोग अपने घर का डिश रिचार्ज कराते हो, एयरटेल का डिश है, टाटा डोकोमो का है या आइडिया का है, जो भी है, ठीक है। आप उसको रिचार्ज कराते हो, बदले में वो आपको केबल की सर्विस देते हैं। आप चैनल देख सकते हो, टीवी देख सकते हो। सम ऑफ द आईएसपीज आर इन इंडिया आर, इंडिया में कौन कौन से आईएसपी हैं? बीएसएनएल, वीएसएनएल, सीफी, रिलायंस, एयरटेल, टाटा, एमटीएनएल, एमटीएस, और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। आप लोग जियो का फ़ोन यूज़ करते हो, जियो, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।